शहर कायद में सूरज इम्तिहान लेने लगा। कराची में आज और कल पारा 34 से 36 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक दिन के औकात में शिमाल मगरिब से गर्म और खुश्क हवाएं चल सकती हैं। शाम में समंदरी हवाएं बहाल होंगी। शहर में 13 या 14 मार्च से दर्जा हरारत में कमी का इम्कान। तेजगाम एक्सप्रेस रोहरी स्टेशन पर हादसे का शिकार मुसाफिर ट्रेन की एक बोगी ट्रैक से उतर गई। हादसे के बाद अब ट्रैक ब्लॉक, पटरी को भी नुकसान पहुंचा। वाकई में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। जाए हादसा पर इमदादी कार्रवाइयां जारी। हादसे के बाद ट्रेनों के मुख्तलिफ स्टेशन पर रोक लिया गया है। हुकाम के मुताबिक मुसाफिर ट्रेन कराची से रावलपिंडी जा रही थी। कलअदम टीटीपी दहशतगर्द तंजीमों के लिए छतरी तंजीम बन रही है। ठोस शवाहिद है। काबुल हुकाम हमलों की सरपरस्ती कर रहे हैं। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम का अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल के इजलास में खिताब। कहा, अफगान में उबूरी हुकूमत खित्ते को लाहक खतरात से निपटने में नाकाम रही। टीटीपी अफगानिस्तान में सरगर्म सबसे बड़ी दहशतगर्द तंजीम है। कलअदम टीटीपी सरहदी महफूज पनाहगाहों से पाकिस्तान पर हमले करती है। वजीर आजम शहबाज शरीफ से बिलावल भुट्टो की पीपल्स पार्टी वफ्द के हमरा मुलाकात। बिलावल भुट्टो का हुकूमत की जानिब से वादों पर अमल न होने पर तशवीश का इजहार। वफ्द ने वजीर आजम के सामने मुतनाज़ा के नालों से मुतालिक एतराज़ात रख दिए। बलोचिस्तान के सैलाब मुतासरीन की दादरसी न होने का भी शिकवा किया। वजीर आजम की पीपल्स पार्टी वफ्द को तहफ़्फ़ुज़ात के हल की यकीन दहानी। कहा, विफाक सूबों और तमाम सियासी जमातों को मिलकर काम करना है। मुल्क का बेहतर मुस्तकबिल सब जमातों के मिलकर काम करने से मुमकिन है। सिंध का पानी कम करने की बात में कोई सदाकत नहीं। मेन स्ट्रीम से बाहर नाकाम सियासतदान सियासत चमकाने के लिए मामले को हवा दे रहे हैं। वजीर मनसूबाबंदी असर इकबाल की गुफ्तगू। कहा, पानी की कमी का असर तमाम सूबों पर पड़ रहा है। सिंध में इस मसले को बेजा उठाया जा रहा है। वजीर आजम ने यकीन दहानी कराई है कि सिंध के मफाद के खिलाफ कोई फैसला नहीं किया जाएगा। बगैर आईनी इख्तियारात के 50,000 से ज्यादा बच्चों को IT तालीम दिलवाई। कई बच्चे अब लाखों रुपए महाना कमा रहे हैं। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का तकरीब से खिताब। कहते हैं, IT कोर्सेज, राशन बैग्स, मोटरसाइकिलें और दीगर चीजें अवाम को फराहम कर रहे हैं। बगैर इख्तियार वाले ये सब कुछ कर सकते हैं, तो इख्तियार होगा तो कितना काम होगा। मसाइल पर बात करता हूं तो कहते हैं ये गवर्नर का इख्तियार नहीं। शाम का सैकड़ों हलाकतों के बाद बशारुल असद के हामियों के खिलाफ फौजी ऑपरेशन खत्म करने का ऐलान। गैर मुल्की खबरस्तान एजेंसी के मुताबिक अहम सरकारी तंसीबात, इमारतों और मरकजी शाहराहों को बागियों के कब्जे से आज़ाद कर लिया। शाम में सिक्योरिटी फोर्सेज और साबिक सदर बशारुल असद के हामियों के दरमियान झड़पों में 4 रोज के दौरान 1300 से ज्यादा अफराद मारे गए। साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी शादाब खान की टीम में वापसी पर बरहम। कहते हैं, लड़के टीम में कैसे वापस आते हैं ये किसी को मालूम नहीं। शादाब खान ने डोमेस्टिक क्रिकेट में कौन सी परफॉर्मेंस दी है। मेरिट पर जब फैसले नहीं होंगे तो चीजें ऐसी ही चलेंगी। आज जो T20 से बाहर हैं वो कल वापस आ जाएंगे। हम तेजी से कप्तान तब्दील करते हैं। कप्तान और कोचेस को वक्त दें, उन पर तलवार ना लटकाएं। और पाकिस्तान के खिलाफ T20 सीरीज के लिए न्यूजीलैंड के 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान हो गया। माइकल ब्रेसवेल न्यूजीलैंड की टीम की क़यादत करेंगे। सीरीज के लिए न्यूजीलैंड टीम में चैंपियंस ट्रॉफी स्क्वाड के साथ खिलाड़ी भी शामिल। कीवी स्क्वाड में ऐश सोधी और बेन सीयर्स की वापसी। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 5 मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज 16 मार्च से क्राइस्ट चर्च में शुरू होगी।